मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों हम लोगों ने मज़मून के लिखने की इब्तिदा कर दी थी पिछले लेक्चर में, जिसके 2 जुमले मैंने लिखे थे, 3 जुमले आपको लिखकर लाने थे। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया होगा। ठीक है, आज हम अपने इस सबक का आखिरी लेक्चर पूरा करेंगे। इसमें हम इसके बाकी रह जाने वाले काम भी पूरे करेंगे। हमारे पास चौथा सबक चल रहा है और उसका आज तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह आज हमारे पास ये सबक पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उस आखिरी लाइन को मैं पढ़कर आगे से दोबारा स्टार्ट करता हूँ। वो आखिरी लाइन थी, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलता है, गालियाँ बकता है और बुरे काम करता रहता है तो उसको रोज़े का कोई सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। रमज़ान का महीना रोज़ों का महीना है। जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो अगले दिन से मुसलमान रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। आधी रात के बाद सहरी के वक्त कुछ खा पी लेते हैं। सुबह की रोशनी नज़र आते ही खाना पीना बंद कर देते हैं। दिन भर कुछ खाते हैं ना पीते हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने को इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के लिए खाने पीने की ख़ास चीज़ें तैयार की जाती हैं, इसको इफ्तारी कहते हैं। ओश, ये तो वही क्या मज़े का दस्तरखान याद दिला दिया है ना। इफ्तारी के वक्त चाहे गरीब हो चाहे अमीर, अपने तई हर कोई इफ्तारी का बेहतरीन इंतज़ाम करने की कोशिश करता है। यहाँ एक बात बच्चों आपको याद रखनी चाहिए, ये इफ्तारी का इंतज़ाम इसलिए नहीं होता कि हमने सारा दिन रोज़ा रखकर बहुत बड़ा कोई अल्लाह मियाँ पे एहसान कर दिया, माअज़ल्लाह, बल्कि जिस तरीके से आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए कोशिश करते हैं जो कुछ भी आपके पास बेहतर से बेहतर मौजूद है मेहमान नवाजी करें। बिल्कुल ऐसे ही ये रमज़ान का महीना आपके घर मेहमान आया होता है तो इसके मेहमान नवाज़ी का जो आपके पास तरीका है, एक तो आप रोज़े रखते हैं और दूसरा सहरी और इफ्तारी के लिए अपने तौर पर बेहतर इंतज़ाम करते हैं। बच्चों का रोज़ा हो या ना हो, वो इफ्तारी में ज़रूर शामिल होते हैं और बहुत खुश होते हैं। पकौड़े, पापड़, चाट है ना, शरबत, वाह गर्मी में शरबत की क्या बात है ना। माह रमज़ान के बाद ईद आती है। इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। मुसलमान ईद पर रोज़े पूरे होने की खुशी मनाते हैं। बच्चों के लिए ईद तरह तरह की खुशियाँ लाती है। अच्छे अच्छे खाने, नए नए कपड़े, ईदी, खेल तमाशे और स्कूल से छुट्टी, है ना, खुशियाँ ही खुशियाँ। ईद भी रोज़ों की बरकत और अल्लाह की एक नेमत है। ठीक है बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी खुशियाँ यकजा करके मनाने का मौका दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा आज का सबक था और अगर आपको याद हो तो मुझे याद है ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो किस चीज़ का, हम लोगों ने पिछले सबक के अख्तिताम पर और इस सबक के स्टार्ट में कुछ एक्स्ट्रा माइलेज की बात की थी और फिर मैंने कहा था कि हम देखेंगे इस सबक के अंदर अल्लाह की इबादत के अंदर भी हम कुछ एक्स्ट्रा माइलेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सवालात लेते हैं। कॉपी निकालें अपनी और बिल्कुल वैसे ही सफाई का ख्याल रखते हुए साइड पर लाइन खींचें, दोनों तरफ से मार्जिन बराबर रखें। लाइन इतनी चौड़ी खींचें कि आपके हाथ का सीन और जीम उसमें आ सके।
اور آج کا پہلا سوال میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ روزوں کا مہینہ کون سا ہے؟ روزوں کا مہینہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کس عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے؟ کس عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے؟ آج کا آخری سوال وہ یہ ہے، کس آدمی کو روزے کا ثواب نہیں ملتا؟ کس آدمی کو روزے کا ثواب نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تو تھا ہمارا آج کا کلاس کا کام۔ اب میں اس کو مٹا دوں۔ اور ہوم ورک سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایکسٹرا مائلیج پر۔ ٹھیک ہے بچوں، عبادت میں ہم ایکسٹرا مائلیج کس طرح کر سکتے ہیں؟ عبادت میں ہم ایکسٹرا مائلیج اس طریقے سے کر سکتے ہیں، 5 تو ہم پر فرض گئی ہیں تو ہمیں ہر صورت میں حساب دینا ہے۔ اللہ ان 5 نمازوں کے کو تو معاف کریں گے، یہ تو کچھ بھی ہو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ طبیعت خراب ہو یا کوئی صورت صرف تبدیلی اتنی سی آ سکتی ہے کہ آپ مسجد نہ جائیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں اگر مجبوری ہے، لیکن فرض نماز بہرحال آپ کو ادا کرنی ہے۔ ہم عبادت میں ایکسٹرا مائلیج بہت کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ آپ نفلی عبادت صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیجیے۔ تہجد کی نماز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا مائلیج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت میں تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایکسٹرا مائلیج ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبادت میں ہم اس کے علاوہ بھی خیرات ہے، صدقہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایکسٹرا مائلیج ہے۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، خیرات اور صدقہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیسے غریب بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، یا اپنے سے کمتر جو ہوتے ہیں، اپنے سے جو کمتر ہیں، جو آپ کے برابر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا ہمارا اس میں عبادت کے اندر ایکسٹرا مائلیج۔ ہوم ورک میں کیا ہے؟ بہت آسان کام ہے جو شاید آپ نے سیکھ بھی لیا ہو، کر بھی لیا ہو۔ آپ کو جو وضو کا طریقہ
یاد کر کے آنا ہے۔ یاد کرنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ زبانوں سے یاد کر لیا۔ وضو کا طریقہ یاد کر کے آنے سے مراد آپ کو جو وضو کرنا ہے وضو ادا کرنا آنا چاہیے، جو ہم نے سیکھا بھی تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا ہوم ورک، انشاءاللہ اگلے سبق اور اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔